हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे बात कर रहे हैं और इसके बाद नंबर सिस्टम खत्म भी हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पे चलेंगे। आपको हम बताए हुए थे कि इसके बाद हम लोग एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सब पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन जो आते हैं सीरीज का, उसको आपको बनाने के लिए आपका जो थ्योरी होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन का, वो मस्ट जरूरी है, आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके पहले सिंप्लीफिकेशन का हम 5 लेक्चर दे चुके हैं। आज छठा लेक्चर है। छठे लेक्चर में कुछ थ्योरी का बात करेंगे और उसके बाद कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का बात करेंगे और उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब सब जो टॉपिक है ना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने को है। तो जैसा कि हर लेक्चर के पहले आपको हम बताते हैं कि पीछे क्या पढ़ाए हुए थे। तो आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बताए हुए थे। जैसे क्या बताए हुए थे, जरा देख लीजिए। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अगर ये इसके पहले जैसे शुरू में बताए थे प्लस माइनस के फॉर्म में, और इसके पिछला जो लेक्चर हुआ था ये आपका इनटू के फॉर्म में था, याद होगा आपको, इस तरह से। और ये कहाँ तक गया था, इन्फिनाइट फॉर्म में, याद है। पहला हम ये बताए थे, दूसरा बताए थे इसी को डिवीजन फॉर्म में, याद होगा, इस तरह से। यहाँ पे आपको डिवीजन फॉर्म में बताए हुए थे, इस तरह से, याद होगा। और इसमें आपको हम ट्रिक बताए हुए थे ये कि इनटू में आपका एक एक कम होते जाता है और आपका डिवीजन में एक एक बढ़ते जाता है। जैसे हम इसका वैल्यू बोले थे कि इसका x का वैल्यू a होगा। क्यों a होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सब जगह क्या छिपा हुआ है, 2। अगर यहाँ 3 3 रहता, मान लीजिए यहाँ 3 रहता, यहाँ 3 रहता, यहाँ 3 रहता, यहाँ 3 रहता, तो यहाँ पे रूट हो जाता। आई बात समझ में? अगर 4 4 4 रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, क्यूब रूट आ जाता। ये सब आपको बता चुके हैं। और डिवीजन में एक बढ़ जाता है, जैसे डिवीजन में यहाँ 2 2 2 है तो इसका वैल्यू आपका क्यूब रूट में आएगा, याद होगा। ये सब बात मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कुछ बात, जिस तरह का जो इसके पहले आपको हम बताए हुए थे, प्लस माइनस के पहले जो बताए हुए थे, इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, इनटू के फॉर्म में बताए हुए थे। इनटू वाला फॉर्म जो इस तरह से था सीरीज के रूप में, याद होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। फिर हमने इस तरह का भी टाइप बता दिए। फिर मैंने आपको इसके पहले वाला, ये तो सबसे शुरू में था, लेकिन पीछे वाले जो लेक्चर में था इसके पहले, ये इन्फिनाइट है, तो इसी इन्फिनाइट को हम एन रूट तक बताए हुए थे। कहाँ तक? एन तक बताए हुए थे, याद होगा। ये सब बात हम पिछले लेक्चर में डील कर चुके हैं और बेहतरीन तरीके से आपको हम बताए हुए थे। जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको हम इससे सिंप्लीफिकेशन में बताए हुए हैं। आज जो बात होगी इनटू में ही होगा, लेकिन कुछ मिसलेनियस पे बात होगी। कैसा होगा जरा समझिएगा। जैसे सपोज हम यहाँ पे x बराबर दे दिए कोई भी, जैसे इसके पहले एक रूट में दिए थे, इस तरह से हम दे दें। सपोज यहाँ m रूट a है, फिर मान लीजिए n रूट b है, फिर आपका m रूट a है, फिर आपका n रूट b है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये m और n के फॉर्म में है। यहाँ पे m रूट है और यहाँ nth रूट है, और यहाँ पे क्या है, a है, b है, a है, b है, और कहाँ तक गया है, इन्फिनाइट तक गया है। आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ मिक्सअप आ रहा है, दो दो रूट, दो डिफरेंट प्रकार का रूट एक साथ आ रहा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब पहले हम फॉर्मूला को दिखाते हैं कि फॉर्मूला को हम कैसे लाएंगे और उस पर हम क्वेश्चन बताएंगे। पहले फॉर्मूला को डील कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जरा देखिए, अगर यहाँ m है तो ये रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो हम करते दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। आई बात समझ में? आपको पिछले टॉपिक में बताया है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है और इस रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे रूट नहीं है, mth रूट है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, m से स्क्वायर करें, यानी m से हम m का एक्सपोनेंट देंगे,
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पर पावर m आ जाएगा, और यहाँ से m खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा n, फिर यहाँ पे n, और यहाँ पे क्या होगा b। और जरा सोचिए इसको आपने क्या माना है, अगर मान लीजिए ये तो कहाँ तक गया है, इन्फिनाइट तक, तो इन्फिनाइट में ये वाला अगर हटा दे और ये वाला हटा दे तो पूरे को आप क्या माने हैं, पूरे को तो x माने हैं, पूरे को आप क्या माने हैं, x माने हैं। जरा देखिए हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये एक रूट है और फिर ये एक रूट है, ये जो दोनों रूट है कहाँ तक गया है, इन्फिनाइट पर। ऐसा नहीं कि एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार गया, ये कहाँ तक गया है, इन्फिनाइट तक। तो अगर एक m को हटाए तो यहाँ पे पावर m चढ़ा दिए, फिर ये a हो गया और ये nth रूट b हो गया, और इस पूरे को आप क्या माने हैं, x माने हैं। तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब फिर से n को आप हटाना चाहते हैं, अब ये n हटेगा तो n से फिर कब हटेगा, जब आप फिर से, थोड़ा सा रुकिएगा, मान लीजिए फिर से हम यहाँ पे पावर क्या कर देंगे, n चढ़ा देंगे, पावर क्या करा देंगे, n को हम चढ़ा देंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या था आपका, m था, फिर से इस पे हम पावर n चढ़ा दिए। जैसे ही n चढ़ाएंगे तो इस पे भी n चढ़ाएंगे, इस तरह से हमने यहाँ पे n चढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पर पावर mn हो जाएगा। जैसे ये किस फॉर्मूला से हुआ था, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि a पर पावर m हो और फिर इस पे पावर इस पे n दे देंगे तो ये mn हो जाता है, आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। आई बात समझ में, ये आप बचपन में पढ़े होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये mn हो गया, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये n इस पे आ जाएगा और ये n खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, bx हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये x है, ये x है, इसको इधर लाते हैं तो x पर पावर mn हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, इधर क्या बचेगा, a पर पावर n इंटू b हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पे पावर कितना छिपा है, 1 छिपा है, तो आप लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई पावर m है और डिवाइड में हो, डिवाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस एन। इसी को आप या करके क्या लिख सकते हैं, a पर पावर m और a पर पावर n है तो इसको हम m माइनस एन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mn माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा, a पर पावर n इंटू बी। जिस तरह से स्क्वायर जाता है तो उधर रूट चढ़ता है, तो ये पावर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, इस पूरे पे रूट चढ़ जाएगा, पूरे पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। आई बात समझ में, चलिए तो यहाँ पे ये रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एम एन माइनस 1, यहाँ पे लिख देते हैं एम एन माइनस 1। और इसी को अगर आप चाहिएगा तो इस तरीका से लिख सकते हैं, कैसे, ए पर पावर एन इंटू बी और पावर में क्या हो जाएगा 1 बाई एम एन माइनस 1। तो याद रखिएगा ये आपका फॉर्मूला होगा। अब आपको फॉर्मूला देखकर बहुत घबराहट सी हो रही होगी कि इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो ये फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए तो हमने अभी क्या प्रूफ किया, x बराबर क्या प्रूफ किए, रूट अंडर ए पर पावर n b और यहाँ पे क्या लिख दिए, एम एन माइनस 1, यही ना हुआ, ये आपका फॉर्मूला हुआ। कैसे प्रूफ किया आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये पावर m को हटाने के लिए, ये रूट m को हटाने के लिए दोनों तरफ m चढ़ाए। जैसे ही m चढ़ाइएगा, जैसे इस पे भी m चढ़ा दिए और इस पर भी क्या चढ़ा दिए, m चढ़ा दिए, और m चढ़ाएंगे तो ये x पर पावर m हो जाएगा और ये m उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। चलिए इसको हटा देते हैं, जरूरी नहीं है उतना। अब ये m जब हट गया तो क्या बच गया, a और फिर आ गया n b और इस पूरे टर्म को हमने क्या माना है, x। अब जब x माना फिर से n हटाना है तो दोनों तरफ n चढ़ा दिए, ये हो जाएगा mn, ये n इस पे आएगा और ये n इसको खत्म करेगा तो bx। अब ये डिवाइड में आया, पावर 1 छिपा है, बेस सेम है तो पावर को घटा दिए, इधर an और b हो गया। ये
स्क्वायर जो पावर में है, घातांक में है, इधर जाएगा तो रूट में आएगा, और इसी रूट को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इस पे हम एक क्वेश्चन पे बात करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दे दिए, क्या दे दिए, 2 दे दिए, और यहाँ पे दे दे 3 4, फिर हम यहाँ पे क्या दे देते हैं 2, और फिर यहाँ पे दे दे 3 4, और ये कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व। तो फॉर्मूला अब देखिए, m और n क्या होता है, तो ये जो पावर में, ये जो रूट में देख रहे हैं, ये m और n होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे m और n किसको मानते हैं, जो रूट में होता है, और जो रूट के अंदर होता है उसको a भी मानते हैं। तो आप खुद देखिए, जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो सबसे पहले यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए, और यहाँ पे क्या करना है, mn, यहाँ m है और यहाँ पे n है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और -1, तो यहाँ -1, 6 1 5 हो जाएगा। फिर a पर पावर n, a का वैल्यू कितना है जरा देखिए, तो 2 पर पावर n की जगह पर क्या है, 3 है, इंटू b की जगह पर क्या है, 4 है कि नहीं है, आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, 6 में से 1 गया 5, और ये देखिए 2 पर पावर 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 2 पर पावर 5। कैसे 2 पर पावर 5 हो गया, आप 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझिए। अब चलिए, यहाँ 2 पर पावर कितना है, 3, यहाँ आपका 2 पर पावर कितना है, 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 5। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। अब देखिए इसको बनाइएगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ये जो 2 देख रहे हैं ना, 2 पे पावर 3 चढ़ा दीजिए, और ये बगल वाला लिख दीजिए। देखिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 3 लिख दिए, और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे कर दे 3, यहाँ पे 9 कर दे, फिर यहाँ पे रूट अंडर 3 कर दे, क्या कर दिए, रूट अंडर 3 कर दिए, और फिर यहाँ पे क्यूब रूट 9 चढ़ा दिए, और ये इन्फिनाइट तक चला गया। आई बस समझ में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सपोज आप फार्मूला भी भूल गए, तब कैसे बनाइएगा, तो समझिए। पहले हम फार्मूला से बनाते हैं, फिर हम विदाउट फार्मूला से बनाएंगे। पहले इस पे रूट लगा दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 दूना 6 में से 1 घटा देंगे। उसके बाद क्या है, a पे पावर n, तो a की जगह पर क्या है 3, पावर n की जगह पर क्या हो जाएगा 3, इंटू क्या होता है फॉर्मूला b की जगह पर क्या है 9 है। अब यहाँ पे देखिए, ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 का क्यूब हो गया, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 पे पावर कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 1 निकल जाएगा 3। अब सपोज आप फॉर्मूला भूल गए, लेकिन अगर आपको स्टेप याद है तो देखिए कैसे बनाइएगा। इसको पहले रूट चढ़ा दीजिए, 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा दीजिए 5। अब क्या कीजिए, जो 3 देख रहे हैं यहाँ 3 लिख दीजिए, और बगल वाला ये जो रूट में है इसको डाल दीजिए, अब फिर ये बगल वाला ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, फिर वही रिजल्ट आ गया, यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5, 3 पे पावर कितना 5, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, फॉर्मूला ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो स्टेप याद रखिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 कर दें, क्या कर दें 3 कर दिए, आई बात समझ में। 3 करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 32 लिख दिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे 4th रूट, यहाँ पे 4 लगा दिए, और 4th रूट और अच्छा से लिख देते हैं, रुक जाइए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लें, रूट अंडर कुछ भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 रूट अंडर, सपोज हम यहाँ पे 64 लिख दिए, और यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे मान लीजिए 32 लिख देते हैं, 32।
यहाँ पे 64, यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे 3 64 और फिर यहाँ पे क्या लिखाएगा 32। फिर उसी तरह से एक और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 और फिर क्या हो जाएगा 32 और ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनाइट तक जा रहा है। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एम एन, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5। फिर क्या होता है ए पे पावर एन, यहाँ 64 है, 64 पे पावर एन, तो एन की जगह पर यहाँ पे क्या है ये एम है और ये एन है तो 2 हो जाएगा इनटू उसके बाद क्या होता है बी, बी का वैल्यू कितना है 32 है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए आप अगर चाहें तो 64 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 6, 2 पावर 6, 2 4 8 16 32 64, 2 पावर 6 और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 को अगर हम चाहें तो 6 को हम 5 इंटू 2 इंटू 2 पावर क्या लिख सकते हैं 5, ये 2 5 है 2 5 है तो 2 2 निकल जाएगा और 1 5 यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 दूना 4, फिफ्थ रूट 2, ये आपका आंसर हुआ। अगर आप विदाउट फार्मूला बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको रूट डिफाइन करना होगा, तो 3 दूना 6 में से 1 गया क्या गया 5। फिर यहाँ देखिए 64 है, जैसे यहाँ पे देखिए पिछले वाला क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या था 3 था तो 3 पे पावर 3 दिए, तो यहाँ पे देखिए आपका 64 है तो 64 पर यहाँ बगल में क्या छिपा है 2 छिपा है तो 2 इंटू यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 3 था तो 3 पे पावर 3 और उसके बाद ये लिख देते थे तो यहाँ पे बगल में क्या है 32 है। आप देख सकते हैं ये जो डिजाइन है ऐसा आ गया कि नहीं, उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आपको देखने में लगेगा कि बाप रे ये कितना हार्ड क्वेश्चन है, बट ये सब क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं होता है, एकदम इजी वे में ये सब क्वेश्चन आपका निकलता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट पे तो आपको आसानी से ये सब बनते जाएगा, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा। आई बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे 27 दे दिए, क्या दे दिए 27 दे दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे हम 3 दे दिए, फिर यहाँ पे क्या लिखाएगा 27, फिर यहाँ अंडर क्यूब रूट यहाँ पे क्या दे दिए 3, फिर और भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पे 27 और फिर यहाँ 3√3, क्यूब रूट 3 हो गया और ये कहाँ तक गया इन्फिनाइट तक गया। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, अब डायरेक्ट बनाइए था 3 दूना 6, 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये 27 है, यहाँ पे क्या है आपका 27 है, तो फॉर्मूला के अनुसार जाइएगा तो फॉर्मूला क्या होता है ए पर पावर एन होता है कि नहीं, तो ए की जगह पर क्या है 27, 27 पे पावर एन, एन की जगह पर क्या है 3 इंटू बी, बी की जगह पर क्या है यहाँ पे 3 है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे फिफ्थ और यहाँ पे 27 पे पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 27 को 3 इंटू 3 और लास्ट में एक 3 है, तो टोटल कितना हो गया 3 3 3 3 2 5 5 3 8 10, 10 है तो 10 यहाँ 5 के बदला 1 निकलेगा तो 10 में 2 निकल जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, उम्मीद है। अब चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 3 दे दिए, फिर यहाँ पे क्यूब रूट 9 दे दिए, फिर यहाँ पे सपोज फिर से हम यहाँ पे 3 दे दिए और क्यूब रूट 9 दे दिए और ये कहाँ तक चला गया इन्फिनाइट तक। इस क्वेश्चन को बनाना है तो 3 दूना 6, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 6 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, फिर यहाँ 3 है बगल वाला 3 लिख दिए ए पर पावर एन, ए पे पावर एन, ये एम है और ये एन है इंटू कितना बी। आई बात समझ में। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे आसानी से। अब आइए देखिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 3 पे पावर 3 हो गया और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, बेस सेम है पावर को जोड़ देंगे 3 पे पावर 5, अब 5 5 है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़िएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज में कितना सारा टाइप है और मैं आपको सारा टाइप बता रहा हूँ। ये तो हो गया आपका रूट का कहानी। अब हम एक नए टाइप लेकर और आए हैं, उस टाइप को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सपोज आप पढ़े होंगे या देखे होंगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे रूट एक्स दे दिए, रूट एक्स दे दिए, रूट एक्स दे दिए, रूट एक्स दे दिए, और ये चला गया कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, और यहाँ दे दिया 4, और कहेगा यहाँ पे कि x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? x का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं अब ये पावर में जा रहा है कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ये बात समझ में आया? अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, तो जरा देखिए, ये पूरे का वैल्यू, इन्फाइनाइट का वैल्यू कितना है, 4। अगर इसमें से एक रूट एक्स हटा दें तो क्या इन्फाइनाइट से ये कम हो जाएगा? बिल्कुल कम नहीं होगा। आपको हम पहले भी बताए हैं कि इन्फाइनाइट में 1-2 हटाने से आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो इन्फाइनाइट टर्म्स है। अब यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर है, 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, और इसके बराबर में कितना है, 4 है। उम्मीद है इस बात को समझे होंगे। अब इस रूट का मतलब जानते हैं कि 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/√2। जैसे हम यहाँ रूट दे दें, इसका मतलब 1/√2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है, इसका मतलब 1/3। अगर फोर्थ रूट है तो 1/4। इस तरह से अगर हम डॉट 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 करते जाए और nth रूट में आए, इसका मतलब क्या होता है, 1/n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको घातांक और करनी पढ़ाएंगे तो वहाँ भी और भी हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और इस पे पावर कितना है, 4, और बराबर में कितना है, 4। एक ही बेस पे डबल पावर रहे उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है 2 दूना 4, ये आपका 2 दूना 4 हो गया। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा, रूट, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो बताइए तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 2 आया। उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने रूट वाला बात किया, सारा कितना है, ये सारे बात आपका रूट वाला बात हो गया। रूट की जगह पर आपका क्यूब रूट भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वही होगा। अगर रूट वाला है तो क्यूब रूट वाला भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए एक क्यूब रूट वाला पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देते क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, फिर यहाँ पे देते क्यूब रूट एक्स, और ये कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक। अब मान लीजिए बराबर में हम दे दिए 729, और कहेगा कि x का मान निकालें। किसका मान निकालें, x का मान निकालें। इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह से पैटर्न वही है, पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर आप पैटर्न में चेंजिंग कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि पहले आप रूट अंडर यानी क्यूब रूट एक्स, और इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर है, 729। तो हम यहाँ 729 ले लेते हैं। अब बराबर में कितना है, 729। अब ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3, और इस पे पावर कितना है, 729। अब बराबर में कितना है, 729। अब यहाँ पे एक ही बेस पे डबल पावर है, इसको हम इंटू में लिख सकते हैं, 729। अब बराबर में कितना है, 729। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिरिकी 9, यानी यहाँ एक्स पे पावर कितना आ गया, 243, इधर कितना आ गया, 729। ये उधर जाएगा तो आपका क्या होगा, 243 का रूट चढ़ेगा, इतना बड़ा वैल्यू आएगा। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये काफी बड़ा हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ऐसा ही हम क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, जैसे क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, और ये चला गया इन्फिनाइट तक, और हम बराबर में दे दिए कौन चीज, 27। अब हम कहें कि इसका वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्यूब रूट जो यहाँ पे देख रहे हैं, क्यूब रूट एक्स, इस पे पावर कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि पूरा का वैल्यू कितना है, 27 के बराबर है। तो इस पर पावर 27 दे दिए। अब यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 1/3, और इस पे पावर कितना हो जाएगा, 27,
और ये आपका 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/3 इंटू 27 बराबर 27। ये क्या मरते कट जाएगा, आपका 9 मरते कट जाएगा। तो क्या बच गया, x पर पावर 9 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, 9th रूट कितना हो जाएगा 27। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है कि आप इस तरह का भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बताने वाले हैं, उसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का लास्ट थ्योरी होगा, उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज पहले सबसे पहले आप लोग देखो दिखा दे क्या क्या पढ़े। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा कि अगर साथ में दो दो रूट में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस पे मैंने क्वेश्चन पे भी बात किया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और फिर एक तीन क्वेश्चन पे बात की। फिर एक और क्वेश्चन लिए, 4 क्वेश्चन। फिर मैंने बात किया ये इन्फिनाइट तक पावर में जाएगा, तो इस पे भी बात किया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ये कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5 ऐसे आपको हम बता दें। ऐसे क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3, यही आंसर होगा। तो आप कहिएगा कि ये कैसे हुआ, तो देखिए आपको एक बड़ा बेस्ट तरीका बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिए इसका सॉल्यूशन ऐसे बनाना है एग्जाम में, जो हम अभी आपको बता रहे हैं वैसे बनाना नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं कि आंसर ये 3 कैसे है। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ 3 लिख दिए, 3 को आप 9 लिख सकते हैं, 9 को आप 1 + 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 × 4 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाइए, देखिएगा ऐसा हम आपको कैसे रूप लाएंगे। 1 + 2 + 4 लिख दिए, तो 1 + 2 इस 4 को चाहिएगा तो फिर से यहाँ पे 16 लिख दीजिएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए 16 लिख दिए, क्योंकि फिर 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। फिर अगर आपको कहे कि 16 को क्या लिख सकते हैं, तो √1 + 15 लिख सकते हैं। फिर अगला स्टेप देखिए, √1 + 2 इसको 1 + 15, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। फिर आगे का स्टेप देखिए, √1 + 2 √1 + 3, फिर इसको हम 25 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं कि नहीं। फिर आगे का स्टेप देखिए, √1 + 2 √1 + 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 24। आगे स्टेप देखिए क्या आया है, √1 + 2, 1 + 2 है। फिर क्या है, √1 + 3, फिर क्या है आपका √1 + कितना है 24। 24 को अगर हम चाहें तो 4 × 6 = 24 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे ऐसा डिजाइन आ रहा है, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4। अब फिर यहाँ पे देखिए, फिर अगला स्टेप का अगर हम बात करें तो 1 + 2 √1 + 3 √1 + कितना 4 और 6 को क्या लिख सकते हैं 36। फिर अगला के स्टेप में जाएंगे तो √1 + 2 √1 + 3 √1 + 4 और 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को 1 + 35 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला स्टेप देखिए, √1 + 2 √1 + 3 √1 + 4 √1 प्लस इसको 5 × 7 = 35 कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, ये फिर 7 को बढ़ाइएगा तो 49 होगा। कहाँ तक चला जाएगा, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो एक्चुअली में जो वैल्यू बढ़ रहा है धीरे 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 च्युइंगम की तरह लमड़ते जा रहा है, तो इसका एक्चुअली में आंसर क्या है 3। तो अगर आपका एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शुरू का 2 नंबर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आप कहिएगा सर आपने तो 3 को बढ़ा कर दिखा दिए, कोई एक और नंबर को जरा हमको बढ़ा के दिखाइए इस तरह से। सपोज हम 4 ले लेते हैं, 4, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 16, 16 को क्या लिख सकते हैं 1 + 15 लिख सकते हैं। अब 15 को क्या लिख सकते हैं 1 + 3 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 16 को 15 को क्या लिख सकते हैं 1 + 3 × 5। अगला स्टेप देखिए, फिर यहाँ पे आपका 1 + 3 × 5 है, इसको हम 25 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे समझिए,
अब फिर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3, 25 को क्या लिख सकते हैं जरा बताइए तो, 25 को आप लिख सकते हैं 1 + 24, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 3, 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 = 24, नहीं लिख सकते हैं, 4 × 6 = 24। फिर अगला स्टेप बढ़ाइएगा तो 1 + 3 √1 + 4 और 6 को क्या लिख सकते हैं, √36। फिर आगे का स्टेप बढ़ाइए, √1 + 3 √1 + 4, फिर 36 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 35 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि 35 आए कितना हो जाएगा 36। फिर इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, 1 + 3 √1 + 4 √1 + 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 = 35। फिर अगला स्टेप में आइए, √1 + 3 √1 + 4 √1 + 5 और इसको क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं। और देख लीजिए, देखिए कैसे लमड़ते जा रहा है। फिर ये अगला स्टेप में आइए, 1 + 3 √1 + 4 √1 + क्या 5। अगला स्टेप है 49, 49 को आप क्या लिख सकते हैं जरा बोलिए तो, 49 को आप लिख सकते हैं 1 + 48, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर अगला स्टेप बढ़ाइए तो 1 + 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 4, फिर 1 + 5 और 48 को अगर हम चाहें तो 6 × 8 = 48 कर सकते हैं। अगला स्टेप बढ़ाइएगा तो क्या आएगा 1 + 3, फिर यहाँ पे देखिए 1 + 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 + 5 और इसको हम लिख सकते हैं 1 + 6 √अंडर कितना 64। अब 64 को लिखना है, देख रहे हैं 1 + 3 1 + 4 1 + 5 1 + 6 64। एक स्टेप और देख लीजिए, उसके बाद बंद कर देंगे, नहीं तो ये कभी खत्म होने को नहीं है, बढ़ते जाएगा बट खत्म नहीं होगा। और ये कहाँ से आया है, 4 से। तब हम कहें, चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं तब समझाते हैं। 1 + 3, फिर 1 + 4, फिर 1 + 5, फिर 1 + 6 और इसको क्या लिख सकते हैं 1 + कितना 63 लिख सकते हैं कि नहीं, 63 है कितना हो जाएगा 64। फिर अगला स्टेप में जाएंगे तो 1 + 3, फिर 1 + 4, फिर 1 + 5, 1 + 6 और इसको लिख सकते हैं 1 + 7 × 63। देखिए तो 1 + 3 1 + 4 1 + 5 1 + 6 1 + 7 और उसी तरह से 9 को बढ़ाएंगे, ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफिनाइट तक, कभी खत्म नहीं होगा। अब मान लीजिए एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन, और ये 9 को हटा दिया, आई बात समझ में, और डॉट डॉट कर दिया। अब हम बोले कि इसका आंसर क्या होगा, बस इतना ही। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है कि आपको इस तरह का भी पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने आपको ओवरऑल सारा बात आपको मैंने बता दिया, ओवरऑल सारी बात मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का बता दिया। अब एक क्लास और लेंगे इसके क्वेश्चन का, और जैसे ही क्वेश्चन का पैटर्न खत्म होगा, क्वेश्चन जो हम बार बार आपको बताते हैं और आपको ऐसे भी पता होगा कि हमेशा हम हर एक टॉपिक का प्रीवियस एग्जामिनेशन का सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे, 15-20 क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म। तो एक क्लास मेरे भाई और वेट करना होगा, सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे। बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे हैं, भाई बोर क्यों होने को, आपको कितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। अब जरा देखिए, आप कहीं पढ़े होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया होगा, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है, बता दिया होगा कि इन दोनों को जोड़कर जो आएगा वो आंसर होगा। लेकिन कैसे होता है मैंने आपको कितना डिटेल में बताया। इस बताने से दो फायदा, पहला कि आप कभी भी कंसेप्ट नहीं भूलिएगा, और दूसरा आपका कैलकुलेशन कितना बढ़िया होगा आप समझ सकते हैं। अब आप जाकर 4 का बना दिए, 5 का बनाइए, 6 का बनाइए, 7 का बनाइए, और सोचिए इस पे आप कितना सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। और मान लीजिए आपको हम ट्रिक देंगे तो वो ट्रिक कितना दिन तक रहेगा। तो उम्मीद है कि आज का भी क्लास जो हमने आपको थ्योरी कंसेप्ट बताया काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस पे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एलसीएम एचसीएफ में, या हम लोग बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे, यानी हम लोग कोई नए टॉपिक पे बात करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो होगा, ये लेक्चर नंबर आपका जो था, इसके बाद एक और लास्ट होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय।